जयपुर के दूदू क्षेत्र के बिचून स्थित करीब 500 साल पुराने भैराणा धाम के पास प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का साधु संतों और ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक आस्था को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। समाज सेवी अमर भैड़ा ने आरोप लगाया कि इस परियोजना से 40,000 से ज्यादा पेड़, जल स्रोत और लाखों पशु पक्षियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। दादू पंथी प्रकाश दास महाराज ने कहा कि साधु संत 15 अप्रैल से अग्नि तप और आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो संत जिंदा समाधि लेने और जयपुर कूच करने को मजबूर होंगे। संतों और ग्रामीणों ने भैराणा धाम को संरक्षित घोषित करने, कटे पेड़ों की भरपाई करने और रीको परियोजना को बंजर भूमि में स्थानांतरित करने की मांग उठाई है। इसी मुद्दे को लेकर 2 मई को भैराणा धाम में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। भैराणा धाम है, वहाँ पे दादू दयाल जी की 500 वर्ष पूर्व समाधि स्थल है और वहीं पे उन्होंने जो है रीको को अलॉट कर दी है ज़मीन, जो कि वन क्षेत्र के अधीन आती है। तो उस रीको को हम कह रहे हैं कि यहाँ से आप दूसरी जगह लेके जाइए। पिछले करीब 16 दिन से लगातार अनशन चल रहा है, धरना चल रहा है वहाँ पे। कल जो है संत समाज बहुत उग्र है और कल उन्होंने ऑलरेडी खड्डे खोद दिए हैं और जीवित समाधि लेने की वो बात कर रहे हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सरकार को खुली बात समझाने की है कि आज रात 12 बजे तक यदि आपने किसी तरीके का हमसे संवाद नहीं किया और लिखित में यदि हमें आपने कुछ आश्वासन नहीं दिया तो कल जो संत समाज जीवित समाधि लेगा वो खून के हाथ आपके रंगे जाएंगे। भजनलाल जी और जो डिप्टी सीएम साहब हैं बेरवा जी, उनकी वजह से ये काम होगा। तो हम उनको खुली बात बताना चाहते हैं कि आज रात 12 बजे तक या तो आप आके मिल लीजिए, इसका कुछ समाधान कर दीजिए और पहले की तरह जैसे मिल के गए थे वैसे आप मत आइए। लिखित में हमारे पास कुछ स्पष्ट आप चीज़ लेके आइए तो इसका कुछ निवारण निकल सकता है, अन्यथा कल जो समाधि ली जाएगी संतों के द्वारा वो आपका किया धरा रहेगा। सरकार ये कहती है कि वैसे पर्यावरण बचाएंगे, तो ऐसा लगता है कि पर्यावरण बचाएंगे सरकार जब कहती है कि हम बचाएंगे, इसका मतलब बचाना उसी को पड़ता है जो आप जिसको नुकसान कर रहे हो। तो सरकार जब कहती है कि पर्यावरण बचाएंगे तो आप समझ जाओ कि सरकार ये कह रही है कि हम उसका बहुत विनाश करेंगे। पीछे के भावार्थ ये है, शब्द बहुत अच्छे अच्छे उनको चुनने पड़ते हैं। सरकार जब कहती है कि हम शिक्षा की तरफ कोई कार्य करेंगे तो सरकार ये कह रही है कि बहुत ही बुरा कार्य हो रहा है, तभी हमें अच्छा करना पड़ेगा। तो सरकारें जो बातें हमें कह रही है, आप अगर उसको बहुत अच्छे से गहराई से समझेंगे तो वही कह रही है जो वो काम खराब कर रही है उसको वो ढकने का प्रयास कर रही है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कनौट माता मंदिर में भी पेड़ काटे जा रहे हैं, वहाँ पे भी इस तरह की घटनाक्रम हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सरकार जो है बिल्कुल बेशर्म हो चुकी है, बिल्कुल अ, संवेदनहीन हो चुकी है, बिल्कुल संवेदना उनके अंदर नहीं बची है, किसी तरीके की धार्मिक आस्था उनमें नहीं है, किसी तरीके का जो है संतत्व उनके अंदर है नहीं, बीज है नहीं ध्यान का, प्रेम का, किसी भी चीज़ का। टोटल जो है लालच और ग्रीड इनके अंदर घुस चुकी है। कुछ लोगों की सेवा के अंदर वो जैसे ऑर्डर देते हैं वैसे ऊपर से ऑर्डर आता है और नीचे तक ये उसको फॉलो करते चले जाते हैं। इनमें खुद में कोई बुद्धि नहीं है, किसी तरीके का ये कोई कार्य सोच समझ कर नहीं रहे। इनको पता नहीं है कि आज प्रकृति को यदि खत्म करेंगे तो इनके जो खुद के बच्चे हैं वो आगे जाके कैसे जीवन यापन करेंगे। अमर बेहड़ा। महाराज, जिस तरह से कहती है सरकार के साथ पर्यावरण बचाएंगे, क्या कहना चाहिए? वहाँ देखो दोहरा चेहरा है सरकार का। भूगोल स्थिति चेंज कर दी सरकार ने। वहाँ की जो नाले थे, जो जंगल था, उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। सरकार एक तरफ आके वहाँ पेड़ पौधे लगा के अखबारबाजी आ जाती है कि यहाँ पे बहुत लाखों पेड़ लगाए गए। आज वहाँ की स्थिति बिल्कुल भयावह कर दी। वहाँ जो जीव जंतु थे रोडों पे आके मर रहे हैं। वन क्षेत्र पूरा नष्ट कर दिया। आज वहाँ पेड़ों के पहाड़ बन गए। जो कटे हुए पेड़ थे उनके आज भी वहाँ रखे हुए हैं। आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो जिसके बाद में देखा गया कि पूरे तरह से पर्यावरण एक तरह से साफ करके और वहाँ पे रिको एरिया में दे देते हैं। ये इनका कारण क्या है? इनका कारण ये है कि कुछ धनाढ्य आप सोचो, सरकार ने 800 बीघा में रिको घोषित किया है मात्र 40 लोगों के लिए। केवल जो धनाढ्य लोग हैं, इनके खास है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए। पर्यावरण नष्ट हो चाहे कुछ भी नष्ट हो, इनका कोई वो नहीं है। राम रतन दास।